डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर भारत की यथार्थवादी चेतना के एक सशक्त और जीवंत प्रतीक है। भारतीय इतिहास में जब हम महान विभूतियों की चर्चा करते हैं तो अक्सर ध्यान उन पात्रों पर चला जाता है जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से स्थापित हुए। किंतु यदि हम उन विचारकों और सुधारकों की बात करें जिन्होंने यथार्थ में रहकर समाज को दिशा दी, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत का असली गौरव है। बुद्ध जो तर्क और करुणा का साक्षात स्वरूप रहे, उन्होंने जीवन के सत्य को समझकर न केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग दिखाया, बल्कि एक समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग और नरक जैसे अमूर्त विचारों का खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य स्वयं अपने उद्धार का साधन है। डॉक्टर अंबेडकर जो आधुनिक भारत के बौद्धिक योद्धा है, इन्होंने बुद्ध की विचारधारा को 20वीं सदी में फिर से जीवित किया। उन्होंने सामाजिक असमानता, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के खिलाफ साहसिक आवाज उठाई। उन्होंने संविधान का निर्माण करते समय भारत को एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आकार दिया। कृत्रिम पौराणिक पात्र बनाम ऐतिहासिक यथार्थ को सामने लाकर सबके समक्ष खड़ा कर दिया और काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक सोच को उजागर किया। राम, कृष्ण, अर्जुन जैसे पात्रों की ऐतिहासिकता और अस्तित्व के कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्हें धार्मिक ग्रंथों और कविताओं के माध्यम से देव रूप दे दिया गया। इसके विपरीत बुद्ध और अंबेडकर के विचारों और कार्यों के प्रमाण इतिहास, लेखों, मूर्तियों और संविधान के पन्नों में स्पष्ट रूप से मौजूद है और पूरा विश्व इनके आगे नतमस्तक रहता है। विदेश में जाकर हमें कहना पड़ता है कि हम बुद्ध और अंबेडकर के देश से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके अलावा विश्व पटल पर ऐसी अमिट छाप किसी और की पड़ी ही नहीं। भारत की असली विरासत इसका ज्ञान और विवेक ही है। भारत को जब विश्वगुरु कहा जाता है तो वो बुद्ध और अंबेडकर जैसे चिंतकों की वजह से ही कहा जाता है, जिन्होंने प्रयोग, प्रमाण, समानता और विवेक को महत्व दिया। ये वही भारत है जिसे सम्राट अशोक, हर्षवर्धन और नालंदा तक्षशिला जैसी संस्थाएं दर्शाती हैं। आज जब समाज फिर से अंधविश्वास, धार्मिक उन्माद और जातिवादी सोच की ओर बढ़ रहा है, तब बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा ही एकमात्र प्रकाश स्तंभ है जो वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की ओर मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने ईश्वर, स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाओं को नकारते हुए अनुभव और तर्क पर आधारित धम्म की स्थापना की। अंबेडकर ने संविधान, शिक्षा और बौद्ध धर्म के जरिए समानता और विवेक की मशाल जलाई। ये दो महान विचारक ही भारत की असली वैज्ञानिक और नैतिक विरासत है। अंबेडकर भारतीय संवैधानिक नैतिकता के प्रेरणा स्रोत हैं। वे सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा के प्रतीक हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनके विचार दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। इसीलिए अंबेडकर जयंती को हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे विश्व में सम्मान और श्रद्धा से मनाया जाता है। चूंकि आज हम इस पृथ्वी के महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्म दिवस पर सहृदय याद कर रहे हैं, आइए जाने इस महाविभूति के ज्ञान और योगदान के बारे में। भारतीय संविधान में अमूल्य योगदान हेतु संविधान निर्माण सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। संविधान में समानता, अवसर की समानता, छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 और मौलिक अधिकारों को शामिल करवाया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था करवाई। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का समर्थन किया, जहां राज्य का कोई धर्म न हो, जहां सभी धर्मों, पंथों और विचारधाराओं को एक समान रूप से देखा जाए और सभी को बिना भेदभाव के पूर्ण सम्मान दिया जाए। सामाजिक सुधार के लिए जीवन भर छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दलितों को पानी के स्रोतों
और मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह के लिए आंदोलन किया। अंबेडकर जी ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे नियंत्रण में नहीं था, परंतु मैं इस धर्म का बनकर नहीं मरूंगा। ये मेरे पूरे अधिकार में है और मैं इस धर्म का त्याग करता हूं। हिंदू जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए करोड़ों अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कर बौद्ध बने। महिलाओं के अधिकार के लिए महिला शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और विवाह संबंधी सुधारों के लिए सभी से लड़े और कट्टरपंथियों के कड़े विरोध के बावजूद कानून बनाने का कार्य किया। राजनीतिक योगदान के तहत 1936 में श्रमिकों और दलितों की आवाज के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में दलितों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा हेतु शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का विचार दिया। 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। शिक्षा में स्वयं एक आदर्श रहे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के माध्यम से शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो का बुलंद नारा दिया। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। आर्थिक विचारधारा और सुधारों के तहत भूमि का समान वितरण और कृषि की राज्य द्वारा देखरेख की वकालत की। 1923 में भारतीय मुद्रा नीति को समझाने और सुधारने के लिए रुपए की समस्या पर महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया। श्रमिक सुधार हेतु काम के घंटे 12 से घटाकर 8 किए। सवैतनिक अवकाश दिलवाया। महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ और स्वास्थ्य सुविधाएं कानून बनाकर कड़ाई से लागू करवाई। विधिक और प्रशासनिक सुधार के तहत कट्टरपंथी, सामाजिक दबाव और असहयोग के बावजूद महिला का दोबारा विवाह, तलाक, महिला शिक्षा और उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार के लिए कानून बनाए। एक मजबूत केंद्र के पक्ष में विचार रखा और भारतीय संघवाद की व्याख्या की ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। बौद्ध धर्म में योगदान हेतु भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया और बौद्ध धर्म को समानता आधारित धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपना अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बौद्ध धर्म की सामाजिक दृष्टिकोण से व्याख्या करता है, को लिखा और प्रकाशित किया। आइए हम सब मिलकर अपनी इस विश्व धरोहर को संभालें और आने वाली पीढ़ियों को इस गरिमामय इतिहास की सच्चाई को जोर शोर से बताएं। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।